हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। तो सीबीएसई की सीरीज़ में अपना नेक्स्ट चैप्टर है प्रोग्रेशंस। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और थ्योरेटिकल वाइज छोटा सा ही चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि इसमें लिमिटेड फार्मूलाज है। तो प्रोग्रेशन में जो यहाँ पे हम पढ़ते हैं वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको आप इन शॉर्ट एपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एपी क्या होती है बच्चों? मतलब ऐसी सीक्वेंस जिसमें आपको कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड हो रही हो। ठीक है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हर बार एक देखो यहाँ पे डी ऐड हुआ। ठीक है, यहाँ पे डी ऐड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप की जो सीक्वेंस आपको दिखती है वो क्या कहलाती है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मान लो 1 3 5 7 9 इस टाइप से। ठीक है, अच्छा जैसे क्या डी नेगेटिव भी हो सकता है? तो देखो 20 यहाँ पे लिख दिया मैंने, 18 यहाँ पे लिख दिया मैंने, 16 यहाँ पे हो गया अपना 14। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें डी, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि -2 ऐड हो रहा है, हर बार -2 ऐड हो रहा है बच्चों इसमें। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, तो यहाँ पर ए तो क्या कहलाता है? फर्स्ट टर्म कहलाता है, और जो डी है वो डी क्या कहलाता है बच्चों? डी कहलाता है आपका कॉमन डिफरेंस। डी इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और इसमें nth टर्म नेक्स्ट आता है अपना nth टर्म। ठीक है, तो nth टर्म क्या होती है? जैसे यहाँ पर सेकंड वाली सीक्वेंस में ही अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसकी 10th टर्म क्या होगी, इसकी 50th टर्म क्या होगी। ठीक है, तो कुछ जैसे 10th टर्म तो आप फिर ऐसे मैनुअली काउंट करके भी बता सकते हैं, लेकिन अगर 50th टर्म पूछी जाए तो वो काउंट करके बताना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें मेहनत लगेगी। ठीक है, तो इससे कोई ऑल्टरनेटिव है हमारे पास इसका? बिल्कुल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो देखो ये ए प्लस डी, सेकेंड टर्म आ रहा है तो ए प्लस डी है, और थर्ड टर्म है तो ए प्लस 2d है। इसको ऑब्जर्व करो आप लोग। तो सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 50th टर्म क्या होगी, ठीक है, तो 50th टर्म बोलेंगे ए प्लस 49d। ठीक है, और यहीं से आपका nth टर्म का फॉर्मूला आता है बच्चों। ठीक है, nth टर्म इस वाले चैप्टर में एक तो nth टर्म का फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा और एक सम ऑफ nth टर्म का। ठीक है, तो nth टर्म क्या हो जाएगा? ए एन इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत काम आएगा, क्योंकि इसमें दो ही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, तो ऑब्वियसली यही बार बार फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे वेर ए जो है आपका, ए तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है बच्चों? कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जैसे आपसे किसी भी सीक्वेंस में पूछ लिया जाएगा कि फाइंड 10th टर्म, फाइंड 10th टर्म इन 1 4 7 इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है वो तो है 1, और कॉमन डिफरेंस है बच्चों कितना? 3। तो यहाँ पे अपनी जो 10th टर्म हो जाएगी, ठीक है, 10th टर्म क्या हो जाएगी? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि कितना आ जाएगा? 1 प्लस 9 इंटू 3, यानी कि 28। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आपसे बोल दिया जाएगा कि इसमें पूछा गया है बताओ इसमें कौन सी टर्म है जो 301 होगी, ये सीक्वेंस चलती जाएगी, तो यहाँ पे जो टर्म आपको दी जाएगी ना वो उस सीक्वेंस की कोई टर्म होगी बहुत आगे की। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से नंबर की टर्म होगी। तो यहाँ भी आपको nth टर्म वाला ही फॉर्मूला यूज करना है, लेट एन इक्वल्स टू 301। हमने बोला कि nth टर्म जो है वो 301 है, तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना है बच्चों? 3, तो ये हो जाएगा 301। तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 300, तो n माइनस 1 आ जाएगा कितना? 100, और यहाँ से n आ जाएगा आपका 101। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सम ऑफ n टर्म्स,
सम ऑफ n टर्म्स। तो किसी भी एपी में अगर आपको n टर्म का सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है, उसको इंडिकेट तो हम एस से करते हैं, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, या फिर यहीं पे एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, तो ये दोनों में से सिचुएशन के हिसाब से आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट ही है ये। तो ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? सम ऑफ n टर्म्स निकालने का। ठीक है, तो इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, या तो सम डायरेक्ट पूछा जाएगा या फिर बोला जाएगा बताओ कितनी सीक्वेंस का सम इतना होगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो सीबीएसई के, ताकि इससे आपका टाइम भी बचेगा। हम सीबीएसई जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही कर लेंगे, तो कि आप एक्यूरेट आपको मिल सकेगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रैक्टिस सीबीएसई PYQ प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, तो इसमें पहला क्वेश्चन है। हाँ, तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में देखो आपको ABC एक AP देके रखी है और जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? D है। तो हमसे पूछा गया है कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो आपको जो ऑप्शन गिवन है ना वो A और D की टर्म में गिवन है, यानी आपको सबको A और D से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे देखो ABC अगर AP में है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस D है, तो B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? A प्लस D, और C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? A प्लस 2D। तो यहाँ से जो पूछा गया है उसमें रख दो वैल्यू B और C की, तो कितना आ जाएगा? A माइनस 2, B की जगह क्या लिख दूंगा मैं? A प्लस D, और C की जगह क्या लिख दूंगा बच्चों? A प्लस 2D। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपना? देखो यहाँ पे -2A माइनस 4D। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों C। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको AP दे के रखी है √7, √28 और √63। ठीक है, इस टाइप से फाइंड नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट मतलब जो टर्म मिसिंग है ना वो आपको निकालनी है। ठीक है, तो हमने बोला कि अगर ये AP है तो इसका कुछ कॉमन डिफरेंस भी होगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बच्चों? CD लिखा करूँगा मैं कॉमन डिफरेंस को आगे से ना, तो √28 माइनस √7। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? इतना। तो कितना आ जाएगा बच्चों? अगर आप ध्यान से, √28 का मतलब कितना होता है? 2√7 माइनस √7, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? √7। तो नेक्स्ट टर्म इसकी हो जाएगी, फोर्थ टर्म ही तो पूछी है हमसे। ठीक है, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस 3 इंटू D। कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका 4√7। ठीक है, और 4√7 को आप फर्दर क्या लिख सकते हैं? अगर रूट में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 4 अंदर जाए क्या हो जाएगा? 16, तो 16 इंटू 7 यानी कि √112। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या दे के रखा है हमें कि k+2, 4k-6 एंड 3k-2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, देन फाइंड k। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी आप याद रख सकते हैं कि अगर ABC AP में होते हैं तो 2B इक्वल्स टू A प्लस C होता है। और ये कैसे आया होगा बच्चों? B माइनस A इक्वल्स टू, क्योंकि हम जानते हैं कि B माइनस A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C माइनस B, और यहीं से आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, कि अगर ABC AP में है तो बीच वाले का डबल कॉर्नर वालों के सम के बराबर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो आप K की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है अपनी? 4k-6। ठीक है, तो और A की वैल्यू कितनी है? k+2, और C की वैल्यू कितनी है? 3k-2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा 8k और उधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4k। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 12, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? आपका 3। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली एंड लास्ट टर्म इज 62। ठीक है, तो यहाँ पे इस AP में हमें बताना है कि कितनी टर्म्स हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों? फर्स्ट टर्म हमें देके रखी है यहाँ पर -14, और फिफ्थ टर्म आपको देके रखी है 2। अच्छा, फिफ्थ टर्म आप जानते हैं कि फिफ्थ टर्म होती है A प्लस 4D,
फॉर्मूले से तो यही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे a हो जाएगा -14 प्लस 4d इक्वल्स टू, ठीक है, तो 4d हो जाएगा आपका -16 और यहाँ से d कितना आ जाएगा बच्चों, आपका d आ जाएगा -4, ठीक है। अब आपको अगर n पता करना है, ठीक है, तो और लास्ट टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म क्या देके रखिए 62, तो हम बोलेंगे यहाँ पे an जो है वो 62 है बच्चों, ठीक है। तो a प्लस, और an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 62 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -14 प्लस n माइनस 1 इंटू -4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 62, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 14 को उधर ले जा सकते हो आप, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों, 14 उधर जाएगा तो 62 -14, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस में हमने एक छोटी सी गड़बड़ करी है, यहाँ पे ये प्लस आएगा, ठीक है बच्चों, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों 20, ठीक है। ईजी था, तो इसी टाइप के ईजी, देखो अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, तो 3 मार्क्स कितने ईजिली मिल रहे हैं आपको इस वाले चैप्टर में, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आप इस एपी को देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे ये डिक्रीजिंग एपी है, कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है बच्चों, -4 चल रहा है, ठीक है। तो अब हमसे बोला गया है बताओ कौन सी टर्म ऐसी होगी जो पहली बार आपको नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव, हम यहाँ बोले कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस कोई भी टर्म कैसे आती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है यहाँ पे -4, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि बताओ ये नेगेटिव कब होगी, तो हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो कितना हो जाएगा बच्चों, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 69 -4 है। अब हमें चेक करना है कि पहली बार ये नेगेटिव कब होगा, तो हमने बोला कि an लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 69 -4n लेस देन 0, ठीक है। और यहाँ से, अच्छा, इनइक्वलिटी को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चों, तो वो साइन चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो n ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 69/4, यानी n आपका क्या होना चाहिए 69/4 से बड़ा होना चाहिए, यानी 10 पॉइंट समथिंग, है ना, 17.1 लिख देता हूँ मैं। तो इसका मतलब n क्या होगा आपका 17 पॉइंट से बड़ा होगा, यानी कितना आ जाएगा 18, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब जो पहली नेगेटिव टर्म होगी वो क्या हो जाएगी आपकी